जय माता दी मित्रों, साल 2023 में करवा चौथ के तुरंत बाद बदल जाएगी 5 राशि वालों की किस्मत। 5 राशि वाली सुहागिन महिलाओं के पति की होगी तरक्की। 5 राशि वाली महिलाओं के घर में होगा धन का योग, कर्ज से मिलेगा छुटकारा और साथ ही करवा चौथ के बाद कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने का योग भी बन रहा है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2023 में करवा चौथ कब है, करवा चौथ की पूजा की विधि क्या है और करवा चौथ के बाद ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत माता लक्ष्मी जी की कृपा से एकदम से चमकने जा रही है। और साथ ही करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे जो करवा चौथ के दिन करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही घर में धन की बरकत होने लगती है, धनवान होने लगते हैं। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, सच्ची श्रद्धा के साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें, हिंदू सनातन धर्म में करवा चौथ का विशेष रूप से महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो वहीं इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती है अपने अच्छे वर की कामना के लिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न और जल का त्याग करती है और साथ ही करवा चौथ के दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण होता है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर साल 2023 में करवा चौथ कब है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 में कार्तिक महीने की जो चतुर्थी है ना वो 2 दिन पड़ रही है। पहली तो 31 अक्टूबर के दिन और दूसरी 1 नवंबर 2023 के दिन। और उदया तिथि के अनुसार इस साल 2023 में करवा चौथ जो है वो 1 नवंबर 2023 के दिन ही मनाई जाएगी। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। और जो भी महिलाएं सच्चे श्रद्धा भाव के साथ करवा चौथ का व्रत करती है और व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करती है जो अपन इस वीडियो में जानेंगे ना, तो माता पार्वती जी की कृपा से उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि कभी भी कोई भी महिला विधवा नहीं होती है। तो चलिए करवा चौथ के दिन पूजा की विधि के बारे में अपन बात करें, उससे पहले जान लेते हैं करवा चौथ के बाद किन किन राशियों के भाग्य में क्या क्या परिवर्तन होगा। मित्रों, 1 नवंबर 2023 के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा और इसके मात्र 2 दिन बाद यानी कि 3 नवंबर 2023 के दिन भगवान शनिदेव जो है ना वो कुंभ राशि में एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगी। अभी भगवान शनिदेव वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में भगवान शनिदेव के मार्गी होते ही यानी कि करवा चौथ के तुरंत बाद से ही 3 राशि वाले लोगों को आकस्मिक रूप से अचानक से धन का लाभ होगा और उनका भाग्य उदय भी होगा। तो चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि में अभी केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। ऐसे में करवा चौथ के बाद समय जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि वाले चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जो भी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और उसके अलावा नई नौकरी की सौगात भी मिल सकती है। अगर आप व्यापार करती है, कोई भी खुद का कामकाज करती है ना, तो करवा चौथ के बाद से ही आपको आर्थिक रूप से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ आपका जो समय है वो खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा और आपको धन की बचत होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी अड़चने आ रही है ना, तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और साथ ही करवा चौथ के बाद माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा से कुंभ राशि वाली महिलाओं को कर्ज से छुटकारा मिलेगा और अचानक से धन का योग भी बन रहा है, जिससे समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। आपको अपने पतिदेव और परिवार का सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके पति की तरक्की होगी, जिससे आप अपने घर में मन पसंद अनुसार कोई भी बड़ी संपत्ति भी खरीद पाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। साक्षात भगवान शनिदेव की और माता लक्ष्मी जी की कृपा छप्पर फाड़ कर आपके ऊपर बनी रहेगी। एक शेयर बटन जो है वो फटाफट से दबा दीजिए शनिदेव के नाम का जयकारा लगाते हुए। वृषभ राशि की बात करें तो भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से वृषभ राशि वाले लोगों में भी करवा चौथ के 2 दिन बाद ही त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जिनकी भी वृषभ राशि है ना, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी और बिजनेस में अपार धन
धन प्राप्ति का अवसर भी प्राप्त होगा। जो व्यक्ति विवाहित है, शादीशुदा है, उनके लिए यह समय किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा। नौकरी में तरक्की मिलने के योग है। बेरोजगार लोगों को नौकरी प्राप्त होगी। अचानक से धन का लाभ होगा। आने वाले कुछ दिनों में नौकरी के लिए नए और अच्छे प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। आपके प्रमोशन का योग बनेगा, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। और वहीं वृषभ राशि वाले जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए योग्य पार्टनर की अगर तलाश कर रहे हैं ना, तो उनका विवाह का योग भी सुनिश्चित होगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आपकी परेशानियां कब समाप्त होगी, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ 2023 के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, करवा चौथ के बाद केंद्र त्रिकोण जो राजयोग बन रहा है ना, तो ऐसे में तुला राशि वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। करवा चौथ के बाद संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार आपको मिलेगा और जो विद्यार्थी है, छात्र है, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, परिणाम आपके फेवर में आएंगे। अगर आप किसी भी नई योजना की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छा सा धन का लाभ प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी है, छात्र है, उनके लिए समय उत्तम साबित होगा और किसी भी परीक्षा में आप पास हो सकते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा तुला राशि वाले लोगों को करवा चौथ के बाद आकस्मिक रूप से अचानक से धन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट, सट्टा और लॉटरी में भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। जमीन जायदाद में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और वहीं साल 2023 में दिवाली के अवसर पर आप कार या फिर बाइक, घर वगैरह कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं। समय आपके लिए पूरी तरीके से फेवर में हो रहा है। चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा की विधि के बारे में, कि किस तरह से करवा चौथ की पूजा करके आप अपने इष्ट देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करवा चौथ के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उठने के बाद करवा माता को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी है और इस समय अपने सासू माँ के द्वारा दिए गए अल्पाहार भोजन को ग्रहण करना है। सूर्योदय के पश्चात जैसे ही करवा चौथ के दिन सूर्य उदय हो जाए ना, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और इसके बाद आचमन करके स्वयं को शुद्ध करें। फिर दोस्तों, सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ्य देकर व्रत करने का संकल्प लें और इसी समय से व्रत की शुरुआत कर दें। संध्या काल में स्नान दान के बाद 16 श्रृंगार करके व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। कथा सुनने के बाद एक चौकी पर जल से भरा लोटा रखें और थाली में रोली, गेहूं और चावल से भरा मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रख दें। ध्यान रहे करवे के ऊपर ढक्कन भी होना
होना चाहिए। और फिर करवा चौथ की कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर करवा सास के पैरों में रगड़कर सासू माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें और रात्रि के समय जैसे ही चंद्रमा निकल जाए ना, चंद्रमा निकलने के बाद उनको अर्घ्य दें और अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करें और इसके बाद भोजन करें। इस तरह से विधि विधान के साथ अगर कोई भी करवा चौथ की पूजा करेंगे ना, तो माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, मेहरबान होगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। हालांकि एक चीज ध्यान रखें, करवा चौथ के दिन कोई भी महिला और पुरुष पति पत्नी जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें और कभी भी भूल कर भी पति जो है ना वो अपनी पत्नी का अपमान नहीं करें। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन अगर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, पति को प्रसन्न नहीं रखती है ना, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर छोड़कर जा सकती है, आपसे रुष्ट हो सकती है। ऐसे में पति देव का सम्मान करें। और साथ ही करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करना भी अनिवार्य माना गया है। 16 श्रृंगार का विशेष रूप से महत्व होता है। जो भी व्यक्ति 16 श्रृंगार करके भगवान चंद्रदेव को करवा चौथ की पूजा करने के बाद अर्घ्य देती है ना, और उसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती जी और माता करवा के अलावा भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। ऐसे में उनको अखंड सौभाग्य की तो प्राप्ति होती ही है, उसके अलावा माता लक्ष्मी जी पूरी तरीके से आपके ऊपर प्रसन्न रहती है। तो करवा चौथ के दिन जो सुहागिन गरीब महिलाएं हैं उनको अपने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य जरूर करें, जिससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।